क्वेश्चन नंबर 5, इसमें उन्होंने दिया हुआ है z1 2 प्लस अयोटा है, z2 3 माइनस 2 अयोटा है, z3 1 प्लस 3 अयोटा है। तो फिर हमने क्या करना है, देन एक्सप्रेस इस वाली एक्सप्रेशन को जिसमें z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट ओवर z2 a प्लस अयोटा b की फॉर्म बनाना। ठीक है जी। तो हमें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन z1 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो z1 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है जो कि 2 प्लस अयोटा है, तो हम z1 का कॉन्जुगेट लिख रहे हैं पहले। z1 conjugate will be equal to 2 minus अयोटा। हमने यही कहा था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। फिर इसी तरह हमने z2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी और ये दिया हुआ है z2 कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बन जाएगा 3 प्लस 2 अयोटा। और फिर अगर हम फर्दर देखें तो हमें z3 कॉन्जुगेट की भी वैल्यू चाहिए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3 अयोटा। अब फर्दर हमें ये करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको लिख लेना है, ये बन जाएगा z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाइड बाय z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 इक्वल साइन। पहले हमने z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी, वो क्या है बच्चों 2 माइनस अयोटा, तो हमने यहाँ पे लिखा 2 माइनस अयोटा। फिर z1 कॉन्जुगेट पुट करने के बाद हमें चाहिए z3 कॉन्जुगेट, वो कितना है 1 माइनस 3 अयोटा। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, दैट इज 1 माइनस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय z2, और वो क्या है बच्चों z2 इज 3 माइनस 2 अयोटा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखो न्यूमरेटर में दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ जिसमें 1 माइनस 3 अयोटा है, ठीक है। और फिर हम अयोटा को इस पूरी एक्सप्रेशन जिसमें 1 माइनस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ इट विल बिकम 2, और 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 अयोटा के साथ तो माइनस 6 अयोटा, माइनस अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। हमने शुरू में ये सीखा था जब कभी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जिसके डिनोमिनेटर में अयोटा मौजूद हो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, तो हमने सिर्फ रैशनलाइज करना है। पहले हम इस न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 6 अयोटा और माइनस अयोटा मिलके हो गए 7, माइनस 7 अयोटा, और इस अयोटा स्क्वायर की जगह पर मैं इसकी वैल्यू माइनस 1 पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा प्लस 3 इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। ठीक है जी। अब ये हो जाएगा माइनस 3, तो हम ये लिख रहे हैं 2 माइनस 3 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये रह गया माइनस 1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा। हमने अभी तक सिर्फ इतना किया, इस क्वेश्चन में z1 z2 z3 दिया हुआ था, हमें z1 z3 के कॉन्जुगेट चाहिए थे, वो भी हमने फाइंड आउट कर लिए। हमने क्वेश्चन लिखा, उसमें वैल्यूज रिप्लेस कर ली, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई किए। फर्दर इधर आए, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये नंबर मिल गया माइनस 1 माइनस 7 अयोटा ओवर 3 माइनस 2 अयोटा। अब हमने इस नंबर को बेसिकली क्या करना है, a प्लस अयोटा b की फॉर्म में प्रेजेंट करना है। तो हमने पहले ये सीखा हुआ है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा माइनस 1 माइनस 7 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 अयोटा मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 अयोटा। ठीक है। अब जब कभी दो फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रही हो तो हमने ये सीखा हुआ है, हम न्यूमरेटर के साथ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इट विल बिकम माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3, माइनस 1 प्लस 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2 अयोटा, माइनस 7 अयोटा 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 7 3 21 अयोटा, और ये बन जाएगा माइनस 7 2 14 साथ में अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला हम इसी एक्सरसाइज में बहुत बार यूज कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो ये बन गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर। अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों एक जैसी हैं, तो हम इनको लिख रहे हैं माइनस 3 माइनस 21 माइनस 2 मिलके हो गए माइनस 23 अयोटा माइनस 14 अयोटा स्क्वायर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4
और साथ में अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बन जाएगा -14 और -1 मिलके हो गए +14। अच्छा बच्चों ये बन गया -3, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ +14, फिर -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 -4 इंटू अयोटा स्क्वायर की जगह पे अगेन -1। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मैं इस तरफ लिख देता हूँ। तो ये बन जाएगा जी 14 -3 तो बाकी रह गए +11 और -23 अयोटा डिवाइडेड बाय 9 + 4।